दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। यह दिन पितरों को प्रसन्न कर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोष होता है। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं करते, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, उन्हें पितृदोष लगता है। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से भी लगता है। जिन लोगों ने पिछले जन्म में अपने पितरों को कष्ट पहुंचाया है, उनका श्राद्ध तर्पण नहीं किया, उन्हें जन्म के समय से ही कुंडली में पितृदोष लग जाता है। पितृदोष की वजह से ही कार्यों में रुकावट आती है, कोई भी कार्य नहीं बन पाता, विवाह में परेशानी होती है, प्रॉपर्टी व्यापार में भी नुकसान होता है, साथ ही रोगों का भी सामना करना पड़ता है। घर में समस्या बनी रहती है। घर में लड़ाई झगड़े होना, वंश का आगे नहीं बढ़ना, बच्चों का पढ़ाई नहीं करना, बुरी संगत में जाना, यह सभी पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष सबसे जटिल दोष माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देवों को मनाने से पहले अपने पितरों को मनाना अति आवश्यक है, क्योंकि पितरों की कृपा से ही सभी काम सुगमता पूर्वक हो पाते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ यमलोक से धरती लोक पर आ जाते हैं और 16 दिनों अपने परिजनों द्वारा अर्पित किए श्राद्ध तर्पण पिंडदान भोजन दान इत्यादि को ग्रहण कर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद दे वापस पितृलोक को जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध तर्पण के साथ ही कई उपाय किए जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष का वैसे तो हर दिन खास होता है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाले सोमवार को पितृपक्ष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भगवान शिव का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान करने से भगवान शिव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों के सभी कष्टों को दूर करते हैं, पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष दूर हो जाता है। पितृदोष के साथ ही सभी ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं और सभी अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान भगवान शिव को विशेष विधि से जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र छोड़कर आप किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। अब आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। ध्यान रखें, तांबे का पात्र ना लें, आप स्टील का, पीतल का या हो सके तो चांदी का लोटा या पात्र ले सकते हैं, लेकिन तांबे का, प्लास्टिक का या फिर कांच का पात्र ना लें। अब इसमें आप शुद्ध जल भरें और इस जल में आपको कच्चा दूध मिलाना है। ध्यान रखें दोस्तों, उबला हुआ दूध ना हो, कच्चा दूध आपको इस जल में मिलाना है। दूध सिर्फ इतना मिलाएं कि जल सफेद रंग का हो जाए। अब आपको इस जल में थोड़े से काले तिल डालने हैं और एक चुटकी शक्कर डालनी है। और दोस्तों, आपको इस जल से अब भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने से पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान शिव को प्रणाम करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति की, पितरों की मुक्ति की, पितरों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, यह आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब आपको इस जल से भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। महिलाएं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती हैं या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकती हैं। आपको यह मंत्र पढ़ते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात आप भोलेनाथ को प्रणाम करें और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके पश्चात पितरों को प्रणाम कर
जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान भोलेनाथ के शिवलिंग का इस तरह अभिषेक करने से भोलेनाथ की कृपा से पितरों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पितरों को यम की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। पितरों के कष्ट दूर होते हैं, इससे वह प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद अपने परिजनों को प्रदान करते हैं, जिससे पितृदोष दूर हो जाता है। साथ ही सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं। इस विधि के अलावा पितृपक्ष के दौरान आप एक अन्य विधि से भी भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह अभिषेक करने से पितृदोष तुरंत ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात एक जल का लोटा लेना है। इसके लिए आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं और इस लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। अगर गंगा जल है तो मिला लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आपको इस जल के पात्र में एक चावल का दाना डालना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक चावल का दाना, लेकिन ध्यान रखें चावल का दाना साबुत होना चाहिए। चावल डालने के बाद आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, चाहे वह रुद्राक्ष आप अपने हाथ में धारण करते हो, आपके मंदिर में पूजा स्थल में रखा हुआ हो, कोई भी एक रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष साबुत हो। अगर आप उसे धारण करते हैं तो आप उसको उतार कर पहले अच्छी तरह से धो लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर आप इस रुद्राक्ष को इस जल में डाल दें। दोस्तों, रुद्राक्ष और चावल का दाना डालने के बाद अब आप इस जल के पात्र को आपके घर में जिस जगह पानी रखा जाता है, किचन में आप बाल्टी में पानी भर के रखते हैं, या फिर आपके घर प्योरीफायर है या आरओ लग रहा है तो आरओ के पास भी आप इसको रख सकते हैं। किचन में जो भी आपका पानी का स्रोत है, जिससे आप रोजाना पानी लेते हैं, किचन में भरा हुआ जो पानी है, आपको यह उसके पास या उसके ऊपर रख देना है। इस जल के पात्र को आप संध्या काल के समय पानी के पास रख दीजिए और पूरी रात भर ऐसे ही रखा रहने दें। इसके ऊपर आप एक कोई कटोरी या कुछ ढक्कन ढक दें, जिससे जल में कुछ गंदगी ना गिरे। अब दोस्तों, अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात इस जल के पात्र को उठाएं और इसे ले जाकर आप भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर यह जल चढ़ाएं। आपको धीरे धीरे हल्की धारा से यह जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जल चढ़ाने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान शिव को प्रणाम करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें, पितरों के सभी कष्टों को दूर करने की भगवान शिव से प्रार्थना करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करने से भोलेनाथ की कृपा से पितरों के सभी कष्ट दूर होते हैं, पितृ प्रसन्न हो तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। यह पितृदोष को दूर करने का बहुत ही असरकारक उपाय है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में ना जा सके, आपके घर में ही भोलेनाथ की शिवलिंग है या फिर भोलेनाथ की प्रतिमा है, तो आप घर पर भी जल से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के पश्चात यह जो रुद्राक्ष है, आपको इसको मंदिर में रखा नहीं छोड़ना है। आप वापस इस रुद्राक्ष को अपने घर ले आइए। आप पहनते थे तो उसे पहन लीजिए, या मंदिर में पूजा में रखा था तो मंदिर में रख दीजिए। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार इस विधि से भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करने मात्र से ही पितृदोष अवश्य ही दूर हो जाता है। साथ ही पितृ भी तृप्त होते हैं और प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृदोष दूर हो जाने से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। नौकरी और व्यापार में जो भी दिक्कतें होती हैं वह भी दूर हो जाती हैं। व्यापार अच्छा चलने लगता है। विवाह में आ रहा विलंब दूर होकर जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। घर से कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और रोगों से भी छुटकारा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।